आइए आज सुनते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा माता सरस्वती की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय, वीणादायिनी माता की जय। बसंत पंचमी का दिन पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर का ज्ञान कराया जाता है और माना जाता है कि इससे वे पढ़ाई में अच्छे होते हैं। किसी दूसरे काम की शुरुआत करने को भी इस दिन को शुभ माना जाता है। इस त्योहार पर पीले रंग का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशावाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। माता सरस्वती को इस दिन पीले रंग का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी इस दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो कि रामायण काल से जुड़ा है। जब माता सीता को रावण हर कर लंका ले गया तो भगवान श्री राम उन्हें खोजते हुए जिस स्थानों पर गए थे उसमें दंडकारण्य भी था। यहीं पर शबरी नामक भिल्ली रहती थी। जब भगवान राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह अपना सुध बुध खो बैठी और प्रेमवश चक चक कर मीठे बेर भगवान राम जी को खिलाने लगी। कहते हैं कि गुजरात के डांग जिले में वह स्थान आज भी है जहाँ पर कि शबरी माता का आश्रम है। बसंत पंचमी के दिन ही प्रभु भगवान श्री रामचंद्र पधारे थे, इसलिए बसंत पंचमी का महत्व बढ़ जाता है। माता सरस्वती की कथा, जो कि ब्रह्मदेव ने जीवों की रचना की। खास तौर पर जब मनुष्य योनि की रचना की, ब्रह्मा जी अपने सृजन से संतुष्ट न हो पाए। उन्हें लगा कि कुछ कमी है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर के ब्रह्मदेव ने अपने कमंडलू से जल छिड़काव किया, जिससे कि एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला भी थी। तब उस देवी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हुआ, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है। गुरु शिष्य परंपरा के तहत माता पिता इस दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में गुरु को सौंपते थे, यानी बच्चों की औपचारिक शिक्षा के लिए यह दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन कोई नया काम शुरू करना, बच्चों का मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन, यह एक अबूझ मुहूर्त माना गया है। विद्या व कला की देवी माता सरस्वती इस दिन इनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। जो भी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, संगीत, वाद्य यंत्रों को बजाना चाहते हो, वो माता सरस्वती का इस दिन खास करके पूजन करते हैं। नाटककार, गायन, वादक, नृत्यकार आदि सभी माता सरस्वती का पूरे विधि विधान के साथ बसंत पंचमी के दिन पूजन करते हैं, जिससे कि माता सरस्वती प्रसन्न हो करके अपना कृपा प्रदान करती